हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आज हमारी क्लास होने वाली है नर्सिंग एप्टीट्यूड। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में होने वाले सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपका सेंट्रल लेवल एंट्रेंस एग्जाम, नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट एक्सक्लूसिव एंड रिपीटेड आपके एमसीक्यूज आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। आज मैं फिर से वही पैटर्न आप लोगों को बताने वाला हूं। बच्चा, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं। अगर आपको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। जिसके भी बच्चे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व होंगे, इट्स मीन आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो रही है। इसका मतलब है कि आप लोग परफेक्टली अपना पढ़ाई कर रहे हो और आपसे एमसीक्यूज बन रहे हैं। और ये एमसीक्यूज आपको 2026 के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। आप मेरी बात नोट कर लो। आप जब एग्जाम देके आओगे तो यही एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वो एमसीक्यूज है जो हर साल रिपीटेड आते हैं, हर साल रिपीटेड आते हैं, हर साल रिपीटेड आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जो कि पूछा गया है कि फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार आप लोग जो करते हो वो, यानी कि अगर आपकी स्किन जल जाती है तो फर्स्ट एड मेरे प्यारे बच्चा कैसे यूज करते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने पढ़ लिया गया है, चारों ऑप्शंस भी आपके सामने पढ़े जाएंगे। जलने के बाद प्राथमिक उपचार या प्राथमिक चिकित्सा किस पर निर्भर करती है, कैसे डिसाइड करोगे कि जो प्राइमरी उपचार होगा वो कैसे होगा। ठीक है, फर्स्ट एड तो आप करोगे, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्या त्वचा की क्षति की गहराई देखकर कितनी त्वचा जली है या कितनी त्वचा को नुकसान पहुंचा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने। दूसरा ऑप्शन पूछा गया है घायल व्यक्ति का जो जेंडर है वो देखकर स्त्री है या फिर फीमेल। आप लोग जो उसको प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड दोगे तो क्या देखकर दोगे, किसको किस बिहाफ पे दोगे, ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग बता दीजिए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन पढ़ लो। या फिर फर्स्ट एड सेंटर की दूरी देखकर या फिर दवा मरहम की उपलब्धता देखकर। बोलो बोलो। बिल्कुल सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे। अगर किसी को चोट लगी है तो हम लोग ये देखेंगे कि उसको चोट कितनी लगी है, ना कि ये देखेंगे कि वो महिला है या फिर पुरुष। ना तो ये देखेंगे कि हमारा प्राइमरी सेंटर कितनी दूर है, ना ही ये देखेंगे कि हमारा जो दवाई है, जो हमारी मेडिसिन है वो है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चोट कितनी लगी है, फिर उसके हिसाब से मेडिसिन चूज करेंगे और उसको देंगे। सही आंसर मेरे प्यारे बच्चे। अगर जिस भी बच्चे ने आंसर ए लगाया था वो एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका भी ए था तो इट्स मीन आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी तैयारी हो रही है। यानी कि स्किन डैमेज की गहराई देखकर, स्किन कितनी जली है यह देखकर आप लोग दवाइयों को चूज करोगे। उसी के बाद ही तो आप लोग ट्रीटमेंट चालू करोगे, फर्स्ट एड चालू करोगे। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर अगर सही है तो। ठीक है, बुरा मत मानना जिस भी बच्चे का आंसर सही नहीं था वो याद करता चले, देखता चले, फिर से रिपीटेड करता चले और समझता चले, ताकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीटेड होंगे तो आप लोग फिर से मिस ना कर सको, वो आपके मार्क्स ना कट सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने जो कि पूछा गया है कि जो ये नर्स है, नर्स शब्द कहां से आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कल को नर्स बनोगे तो आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग वर्ड आया कहां से इसकी स्टार्टिंग हुई और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। मेरे प्यारे बच्चों, पोषण देना, जो ये नर्स है ये कहां से आया। पोषण देना, पालन पोषण करने वाला, दूध पिलाने वाला, या फिर इन सभी में से क्या ये नर्स का काम कहाँ है, नर्स का मतलब क्या है, ये वहां से आया। जब आपको पता चलेगा कि नर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होगा बताओ जल्दी। बिल्कुल सही बच्चा। जिस भी बच्चे को लगता है कि नर्स क्या करती है, पोषण देती है या पालन पोषण करती है या फिर दूध पिलाती है या फिर सब कुछ, बोलो जल्दी। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। जिस भी बच्चे का आंसर ऑल था वो सही है। नर्स हमारा न्यूट्राइन से आया है और न्यूट्राइन का मतलब होता है सभी प्रकार की केयर। आपको पता है ना नर्स क्या करती है, मेंटली भी, इमोशनली भी, हर तरीके से उनको सपोर्ट करती है। हेरिडिटी केयर देती है, सॉरी, उनको हॉलिस्टिक केयर देती है, फिजिकली भी, इमोशनली भी। ठीक है, हर तरीके से पेशेंट को ठीक करने का जो जिम्मा होता है, जो जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है वो नर्स लेती है। और नर्स का जो वर्ड आया है न्यूट्राइन से आया, और न्यूट्राइन का मतलब होता है पोषण देना, पालन पोषण करना, दूध पिलाना या फिर केयर करना। समझ में आ रहा है। सही आंसर ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत सुंदर, जिसका भी आंसर ये था, वेरी गुड। यानी कि नर्स हमारा जो है ये लेटिन रूट से आया है, लेटिन वर्ड है। और लेटिन वर्ड मेरे प्यारे बच्चों, इनका क्या मतलब होता है ये मैंने अभी आपको चारों ऑप्शन में बताया।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया कि फॉलोइंग डेज आर सेलिब्रेटेड बाय WHO एस्पेक्ट, यानी कि WHO द्वारा मनाए जाने वाले वो कौन कौन से दिन हैं, कौन कौन से दिवस हैं जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है। इस वर्ल्ड में चल रहे जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स है, जितने भी हेल्थ अथॉरिटीज जो हमारी WHO है, ये रूल्स रेगुलेशन रेगुलेट करती है, तो ये कुछ दिनों को, कुछ दिवसों को मनाती है। कौन कौन से वो दिवस है वो देखिए। क्या वो मलेरिया डे, एड्स डे, या फिर वर्ल्ड नो तंबाकू डे, या फिर वर्ल्ड हार्ट डे? इनमें से कौन सा डे बनाती है WHO? ये आपने पूछना है और बताना भी है अगर आपको पता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर मैं आपके सामने, जिस भी बच्चे को पता होगा कमेंट कर दिया होगा, आप लोगों ने कमेंट कर देना है तुरंत ही, पता होते ही। नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा मेरे बच्चों वर्ल्ड हार्ट डे। WHO कौन सा दिवस बनाता है याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता, अगर पता है तो बहुत सुंदर बात है, यह है विश्व हृदय दिवस। ठीक है, विश्व हृदय दिवस बनाया जाता है क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड हार्ट फाउंडेशन, नॉट डायरेक्टली बाय WHO। ठीक है, वर्ल्ड हार्ट डे WHO नहीं बल्कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा मनाया जाता है। ये आप लोगों ने बताना है। बहुत सुंदर। हाँ, क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इसमें WHO द्वारा कौन से दिन नहीं बनाए जाते ये पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे WHO द्वारा कौन से दिन नहीं बनाए जाते, क्योंकि मलेरिया डे WHO बनाता है, एड्स डे WHO बनाता है, तंबाकू डे WHO बनाता है, लेकिन यहाँ पे जो हार्ट डे है WHO नहीं बनाता। ये हमारा कौन बनाता है मेरे बच्चों? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन। ठीक है, ये बनाते हैं। ये याद रखिएगा। थोड़ी सी पढ़ने में मिस्टेक हो गई, इसलिए कहता हूं कि क्वेश्चन को जब आप पढ़ो ध्यान से पढ़ो। ठीक है, थोड़ा क्लास लंबी ना हो जाए, जल्दबाजी में हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे नहीं छोड़ दिया और हमें लगा, ठीक है, थोड़ा सा ये हो जाता है मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोगों ने क्वेश्चन स्क्रीन पर भी पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं, सही आंसर देना है। ठीक है, वेरी गुड। और हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आराम से और अच्छे से पढ़ना है। द सिस्टम विच प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बॉडी ऑर्गन इज कॉल्ड, यानी कि शरीर के अंगों को सहारा और सुरक्षा देने वाली प्रणाली वो कौन सी है? क्या वो स्केलेटन सिस्टम है, या नर्वस सिस्टम है, या इंटीग्यूमेटरी सिस्टम है, या फिर इम्यूनो सिस्टम है? मेरे प्यारे बच्चों, कंकाल तंत्र है, या फिर हमारी तंत्रिका तंत्र है, या त्वचा तंत्र है, या फिर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है? हमारे शरीर के ऑर्गन को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ये आपने बताना है। इसका सही आंसर आपके स्क्रीन के सामने खोल दे रहा हूं, जिस भी बच्चे को पता है जल्दी से कमेंट कर दो ईमानदारी से, और जिसको नहीं पता मैं आपके सामने स्क्रीन पे सही आंसर बता रहा हूं, स्केलेटन सिस्टम। ज्यादातर बच्चों को पता होगा, क्योंकि ये जो कंकाल तंत्र है हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है ना। तो इसीलिए सही आंसर इसका ये है, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे नर्व्स के थ्रू हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमें क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू, ट्रांसमीटर्स के थ्रू क्या कर रहा है? सिग्नल्स को सप्लाई करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है इंफॉर्मेशन को। ऐसे इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हमारी जो त्वचा है, ये हमारी क्या कर रही है मेरे बच्चे? भारी इन्वायरमेंट से बचा रही है। और इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, हमें बीमारी होने से बचाती है। समझ में आ रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। जिसका इम्यूनो सिस्टम अच्छा होता है वो बीमार नहीं होता है, वो मजबूत रहता है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बच्चों में दांत खराब होने का कारण क्या होता है? बताओ, क्या क्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है, कठोरता होती है यानी कि हार्डनेस होती है, या फिर इन सभी में से सब कुछ? ये तीनों ऑप्शन सही है या गलत है, ये बताना है आपने। बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चों के दांत खराब होते हैं ना, वो हमारे फ्लोराइड की वजह से होता है। फ्लोराइड जो कि हमारा एक केमिकल एजेंट, ये क्या करता है? हमारे दांतों को गलाना या कमजोर बनाता है। ठीक है, तो फ्लोराइड मेरे प्यारे बच्चों, ये डेंटल फ्लोरोसिस लीडिंग टू टूथ डैमेज, हमारे दांतों को डैमेज करता है, खराब करता है, जिसकी वजह से बच्चों के दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों का ना जो दांत होते हैं, जो टीथ होते हैं, वो बहुत ही थोड़े कम मजबूत होते हैं कंपैरिजन देन हमारे एल्डर्स की। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसका आंसर आपके सामने खुल गया है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू होता है? देखिए, ये क्वेश्चन आपके नर्सिंग में आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो भारत के अंदर स्वच्छ भारत अभियान जो शुरू हुआ था, वो हमारा 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, 2014 को हुआ था। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद
बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन भी आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम लोग वीडियो लॉन्ग की वजह से जल्दी जल्दी हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये महात्मा गांधी के जो है ये स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च 2 अक्टूबर 2014, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी। सभी को पता है 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है, इनकी क्या हुई थी, जो इनकी एनिवर्सरी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी, इस दिन उन्होंने जन्म लिया था, तो इनके बर्थडे के दिन ही स्टार्ट किया गया। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की आपके स्क्रीन के सामने, जिसमें पूछा गया है कि जो हमारा मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन है, ब्रेन में रक्तस्राव का सबसे सामान्य स्थान क्या है, यानी कि द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमोरेज, ठीक है। बताओ किसके थ्रू हमारा ये जो रक्तस्राव होता है वो किसके थ्रू होता है बच्चा। आपके ऑप्शंस है सेरेब्रम यानी कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा वाला हिस्सा जो आपके ऊपर रहता है, ब्रेन के ऊपर, प्रोटेक्टर, सेरेब्रम जो कि संतुलन नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है हमारी बॉडी को भी, बेसल गैंग्लिया ये गहराई में स्थित होता है, यानी कि जो आपका ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ होता है, आपका मिड ब्रेन यानी कि जो ब्रेन के मिड वाला हिस्सा होता है वो आपका मिड ब्रेन होता है। तो आपने बताना है कि ये जो रक्तस्राव है, ठीक है, ये जो ब्लड जो हमारा रिसाव होता है वो किसके वजह से होता है, किस स्थान पे होता है। सही आंसर है गैंगिला। गैंगिला मेरे प्यारे जो ब्रेन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे सेरेब्रम के नीचे यहाँ पे आपका जो ब्लड का रिसाव होता रहता है, ठीक है, वेरी गुड। हाइपरटेंशन कॉमनली कॉज ब्लीडिंग इन बेसल गैंगिला। बेसल गैंगिला में अगर हमारे ब्लीडिंग होती है तो ये हाइपरटेंशन कॉज करता है, उच्च रक्तचाप के कारण क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसल गैंगिला के थ्रू ही हमारा क्या होता है, हमारा ब्रेन से, इस वाले हिस्से से, बेसल गैंगिला से हमारा रक्तस्राव होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य कौन है। बोलो बोलो, जो हमारा परिवार कल्याण है उसमें मुख्य लक्ष्य कौन होता है। कपल इन फर्टिलाइज एज यानी 15 से 49 वर्ष के दंपति, मेल आफ्टर फर्टाइल एज यानी कि प्रजनन आयु के बाद, या फिर चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं 12 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं, ये किन के लिए आखिर बोला गया था, मेन टारगेट किन को किया गया है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंदर, परिवार कल्याण के अंदर। मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब आपके स्क्रीन के सामने, जिसको पता होगा जल्दी से कमेंट कर देंगे, ठीक है। आंसर है इसका ए, यानी कि जो हमारे कपल होते हैं, जो फर्टाइल एज का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो दंपत्ति होते हैं जिनकी शादी हो चुकी होती है, ठीक है, तो उन एज के जो कपल्स होते हैं उनके लिए ये सही आंसर होगा, ठीक है। जो ये वेलफेयर चलाया गया, सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया परिवार कल्याण, तो ये इन कपल्स के लिए किया गया, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान देनी है। इसके बाद बात करेंगे वेलफेयर प्रोग्राम, जो मेन टारगेट है वो हमारा पता चल गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और इसका सही आंसर क्या होगा वो बताना है। बताओ कोरोना वायरस से संबंधित रोग कौन सा है। ये आप लोगों के लिए बहुत ही सही होगा, आपने बताना होगा कि इनमें से कौन सा कोरोना वायरस से हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, कोरोना वायरस ने बहुत ज़्यादा लोगों को हार्म पहुंचाया, तो आपको पता होगा कि इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों है। तो दोनों का ऑप्शन यानी कि ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, इसको कब जाता था हमारा कोरोना वायरस को हमारा अरेस्ट करता था, म्यूकस जमाता था और हमारे पूरे रेस्पिरेशन को खत्म कर देता था, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों को क्या परेशानी हुई और बहुत से लोगों की डेथ भी हुई। तो सही आंसर इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 9 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्योंकि कोरोना वायरस जो है डिसीज है ये SARS या MERS एंड कोविड-19 कोरोना वायरस से फैल रहा था और ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था लोगों में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोगों ने देना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें पूछा गया है कि रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, ये रीढ़ की जो हड्डी है बैकबोन है, इसमें टीबी की शुरुआत कहाँ से होती है। अगर बैकबोन में टीबी हो जाए तो ये शुरुआत कहाँ से करता है, आप लोगों ने बताना है। डिस्क का अंदरूनी भाग या न्यूक्लियस पल्पोस से होता है, केसेरू का आगे का निचला भाग या कि एंटेरियर इंफेरियर वर्टिब्रा, ये जो हमारी वर्टिब्रा है यहाँ से यहाँ तक, तो इनसे तो नहीं होता। पैरावर्टिब्रल जॉइंट, आसपास के जॉइंट से तो नहीं होता, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं होता। आप लोग तुरंत आंसर कर दिया करो, क्योंकि जिसको पता होता है वो टाइम नहीं लगाता, इसलिए मैं आप लोगों के लिए आंसर खोल दे रहा हूं। जिसने पता होगा वो सही अपनी ईमानदारी से आंसर करेगा, ठीक है। आंसर बी यानी कि एंटेरियर और इंफेरियर वर्टिब्रल बॉडी केसुरका के आगे और निचले वाले हिस्से से होता है, ठीक है, वेरी गुड। जो हमारी वर्टिबल बॉडी होती है ना, वर्टिबल यानी कि जो ये कॉलम टाइप की जो आप बोन्स देखते हो हमारे वर्टिबल बोन्स, उनके नीचे वाले हिस्से और आगे वाले हिस्से से होता है, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि स्पाइनल जो टीबी होता है वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे कि जन्म स्वास्थ्य के आयाम कौन से हैं, यानी कि हेल्थ प्रमोशन, डिसीज प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन या फिर ऑल ऑफ दिस, इन्हें सभी आंसर सही है। डायमेंशन बताने हैं, पब्लिक हेल्थ के डायमेंशन होते हैं कि किस किस एंगल से, किस किस तरीके से लोग बीमार पड़ते हैं, उनके स्वास्थ्य की अगर हम लोग बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, स्वास्थ्य को बढ़ाना, रोग से बचाना या पूर्णवास, या इन से सभी कैसे लोगों को हेल्थ की प्रमोट किया जाए, कैसे लोगों की हेल्थ को सही किया जाए, कैसे उनको प्रिवेंट किया जाए, कैसे उन्हें बचाया जाए, कैसे उन्हें स्वस्थ रखा जाए, पब्लिक हेल्थ को प्रमोट कैसे किया जाए, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन 11th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रिहेबिलिटेशन से, डिसीज की प्रिवेंशन से और हेल्थ की प्रमोशन से ठीक होते हैं व्यक्ति की प्रमोट होगी हेल्थ, बिल्कुल होगी। चलो इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जिसमें हमें बताना है कि चिंता शारीरिक लक्षणों के रूप में दिखाई देती है, इसे क्या कहते हैं। चिंता यानी कि मेरे प्यारे बच्चों डिफेंस मैकेनिज्म वेयर एंजाइटी अपीयर एज द फिजिकल सिम्टम्स, इसका सही आंसर आप लोगों ने बताना है। प्रोजेक्शन होगा, दोषों को दूर पर यानी कि दोष दूसरों पर डालना, यानी कि जो चिंता होती है ना शारीरिक लक्षणों के रूप में दिखाई देती है। अगर किसी को चिंता हुई, एंजाइटी हुई तो कैसे आप महसूस करोगे, क्या वो चिंता करने वाला व्यक्ति दोष दूसरों पर डालेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालेगा। मानसिक तनाव को शारीरिक लक्षण में बदल देना, बचकाना व्यवहार करना या दबाना, या फिर वो दबाता है, इसका सही आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, क्योंकि जो भी चिंता करता है, एंजाइटी होती है, वो शारीरिक लक्षणों में बदल जाता है, उसको सुस्ती चढ़ी रहती है, काम करने का मन नहीं करता, एक जगह बैठा रहता है, किसी से बात नहीं करता। सेम वही लक्षण हमारे बी में दिखा रहा है, तो सही आंसर इसका बी होगा। जिस भी बच्चे को पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर आपकी स्टडी, आपकी जो तैयारी है बेहतर हो रही है, बहुत सुंदर। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की, जिसमें हमसे पूछा गया कि सेकंड फेज ऑफ कोविड-19, जो हमारा दूसरा चरण आया था कोविड-19 में, वैक्सीनेशन इन इंडिया स्टार्टेड व्हेन, वैक्सीनेशन कब स्टार्ट हुई थी? सेकंड वेव में। सेकंड वेव जब हमारी वैक्सीनेशन बन गई, ठीक है, कोविडशील्ड बनी थी, कोवैक्सीन बनी थी, तो स्टार्ट कब से हो गई थी? पब्लिक को लगना। सही आंसर आप लोगों ने पता है बी, 2021 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी, सभी लोगों को लगना, ठीक है, सेकंड फेज में। गुड। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों ने बताना है, बिल्कुल सही बच्चों। इसके 4 ऑप्शंस आपके सामने। डिटर्मिनेट ऑफ हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण क्या है? हमारी हेल्थ को जो प्रभाव करेगा, इफेक्ट करेगा, हमें बीमार करेगा, उसका मुख्य रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, वो आप लोगों ने बताना है। क्या इन्वायरमेंट फैक्टर है, क्या व्यक्ति का वजन है, बिहेवियर है, क्या उसका व्यवहार है, या फिर लोकेशन है या स्थान है? सही आंसर आप लोग बताओगे, इसका आंसर ए है, इन्वायरमेंट जितना अच्छा रहेगा उतना स्वस्थ हम रहेंगे, जैसा इन्वायरमेंट वैसा हेल्थ, ठीक है, गुड। तो इन्वायरमेंट मेरे प्यारे बच्चों मेजर रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए, हमारी हेल्थ को प्रभाव करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोगों ने बताना है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी इम्प्लांटेड इन इंडिया इन विच ईयर, यानी कि कौन से ईयर में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी इम्प्लांट हुई थी, लागू हुई थी? इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है 2002 में हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसीज इम्प्लांट हुई, ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भारत में लागू की गई 2002 में। ये सारे जितने भी एमसीक्यूज है ना, सब याद होने चाहिए। अगर फिर से ये रिपीटेड हो रहे हैं तो आप लोगों को गलत नहीं करना, ओके। डेली क्लासेस हो रही है, डेली एमसीक्यूज रिपीट करो, सोल्व करो, और एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि वहीं पर ही आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम की प्रॉपर तरीके से तैयारी होती है, हमारा फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। नंबर आपके सामने, कभी भी कोई डाउट क्वेश्चन पूछना हो तुरंत कॉल करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बी होगा, यानी कि आत्मबोध। इसी में पूछा गया है आपसे कि अपने व्यवहार और भावनाओं को समझने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ठीक है, यानी कि इंसाइट, आत्मबोध, ठीक है। जजमेंट निर्णय होता है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता होता है, पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व होता है। तो आप लोगों ने अपने व्यवहार और भावनाओं की समझने की जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? उसको आत्मबोध कहते हैं, खुद की समझ कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। डिसीज कोज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? हेपेटाइटिस ए, ये वायरस से होता है। टाइफाइड है, बैक्टीरिया से होता है। मेसिलस, ये भी वायरस से होता है। और जो पोलियो है ये भी एक वायरस से होता है। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर बी इसका आंसर होगा, क्योंकि टाइफाइड है ना, ये सल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, गंदे खाने गंदे पीने की वजह से हमारी बॉडी में एंटर करता है और फिर हम लोगों को अफेक्ट करता है।
हम लोगों को टाइफाइड जैसा फीवर ले आता है। ठीक है, टाइफाइड फीवर के लक्षण मेरे बच्चों सर्दी लगती है, तेज बुखार हो जाता है, कभी उतरता है कभी चढ़ता है, और आपको भूख भी नहीं लगती है। ये सारी चीजें आपके सल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज आप लोगों को बता दूं, इसमें क्या पूछा गया कि अनदर नेम ऑफ टू, अनदर नेम आपको बताना है कि टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है। टू वे कॉन्वर्सेशन को हम लोग क्या बोलेंगे मेरे बच्चा, कम्युनिकेशन को क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या होगा। क्या उसको वर्कशॉप बोलेंगे, क्या उसको प्रश्न उत्तर विधि बोलेंगे, सॉक्रेटिक मेथड बोलेंगे, या डायग्रेटिक मेथड बोलेंगे, या स्टिमुलेटेड एक्सरसाइज बोलेंगे, अभ्यास बोलेंगे। बिल्कुल सही आंसर जिसको पता होगा बी, वो एकदम बढ़िया है, उसको सैक्रोटिक मेथड बोलेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तर विधि बोलेंगे। प्रश्न उत्तर विधि यानी कि मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मुझे उत्तर दोगे। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, और इसको दूसरा जो नाम हम लोग यूज कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं सैक्रोटिक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सॉक्रेटिक। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज मोस्ट एक्सक्लूसिव रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि हर साल क्वेश्चन आते ही है। इस साल भी 2026 में भी हर एक नर्सिंग एंट्रेंस, चाहे वो बिहार का हो, राजस्थान का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, कोई भी हो मेरे प्यारे बच्चों, ये एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलूंगा एक और प्यारे से वीडियो में, एक और प्यारे से लेक्चर में। और हाँ, हर दिन आप लोगों की क्लासेस हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए जो भी पूछना है, और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। बीएसपी साइंस एप्लीकेशन मिलेगी गूगल प्ले स्टोर पर, जल्दी से इंस्टॉल करें और कांटेक्ट कीजिए, जो भी क्वेश्चन है आपका उसका जवाब मैं आपको दूंगा। थैंक यू।